क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी गुफा जिसे सैकड़ों साल तक कोई नहीं जानता था, वो आज करोड़ों भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। वो गुफा जहां माता वैष्णो देवी आज भी दिव्य स्वरूप में विराजमान है। वहां तक पहुंचने का सफर केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि रहस्यों से भरी एक अद्भुत कहानी है। माता का जन्म कैसे हुआ, क्यों वो त्रिकूट पर्वत की ओर खींची चली आई, और आखिर क्यों आज तक उन्हें अर्धकुमारी कहा जाता है। इन सवालों के जवाब जितने रहस्यमयी हैं, उतने ही चमत्कारी भी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि वैष्णो देवी की इस रहस्यमयी यात्रा में हनुमान जी का क्या रोल है? जी हां, पवन पुत्र हनुमान भी माता की सेवा के लिए इस धरा पर पधारे थे। पर क्यों? और बाण गंगा, जहां माता ने पहली बार अपने धनुष की बाण से गंगा प्रवाहित की थी, उसके जल में ऐसा कौन सा चमत्कार छुपा है जो श्रद्धालु आज भी उसमें स्नान करना पुण्य समझते हैं? इतिहास कहता है कि माता की इस गुफा की खोज एक साधारण ब्राह्मण श्रीधर ने की थी। पर सच ये है कि यह खोज साधारण नहीं थी, बल्कि एक दिव्य संकेत और माता की सीधी इच्छा थी। श्रीधर का सपना, उनके जीवन का मोड़, और फिर माता के दर्शन की वो अलौकिक घड़ी, इन सब के पीछे छुपे हैं वो संकेत जो साबित करते हैं कि वैष्णो देवी सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों का जीवंत प्रमाण है। और सबसे बड़ा सवाल, माता वैष्णो देवी आज तक कुंवारी क्यों है? कौन था वो असुर जिसने माता के तप को भंग करने की कोशिश की, और कैसे माता ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करते हुए उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया? हर साल नवरात्रि में यहां लगने वाला मेला सिर्फ भक्ति का पर्व नहीं, बल्कि माता के चमत्कारी दर्शन का सुनहरा मौका है, जहां हर भक्त को लगता है कि माता उसके एकदम करीब है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं मां वैष्णो देवी की जन्म कथा से लेकर उनके अर्धकुमारी नाम की रहस्यमयी कहानी, बाण गंगा की दिव्यता, हनुमान जी की सेवा, गुफा की खोज से लेकर माता के कुंवारी रहने के पीछे का कारण, ये सब कुछ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि माता का बुलावा कभी भी किसी को भी आ सकता है, और ये वीडियो उसी बुलावे का पहला संकेत हो सकता है। माता वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध प्राचीन कहानी है माता वैष्णो के परम भक्त श्रीधर की। वे वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसली गांव में रहता थे। एक बार उन्होंने अपने घर पर कन्या भोज का आयोजन किया। भोजन के बाद सारी कन्याएं अपने घर चली गईं। एक कन्या नहीं गई, वह कन्या जिसका स्वरूप दिव्य था। मान्यता है कि श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माता वैष्णो ने कन्या रूप में उनको दर्शन दिए। उस कन्या ने पंडित से माता का भंडारा आयोजित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं गरीब इतने लोगों का भोजन कहां से लाऊंगा? कन्या ने कहा, माता सब पूर्ण करेगी, चिंता मत करो, कहकर विलुप्त हो गई। श्रीधर ने अपने गांव में माता का भंडारा रखा, और श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों व साधु संतों को भंडारे में पधारने का निमंत्रण दिया। पहली बार तो गांव वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि निर्धन श्रीधर भंडारा कर रहा है। श्रीधर ने एक स्वार्थी राक्षस भैरवनाथ को भी उसके शिष्यों के साथ आमंत्रित किया था। भंडारे के एक दिन पहले पंडित श्रीधर सो नहीं पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। भंडारे वाले दिन पुनः श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए, ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज्यादा थे। इतनी कम सामग्री और इतनी कम जगह, दोनों ही समस्या थी। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे, और बस उसे अब देवी मां से ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक साधु संत मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहां जगह दिखी वहां बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में 360 से अधिक श्रद्धालुओं आसानी से बैठ गए, और अभी भी काफी जगह बाकी थी। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जो सबको अपना नाम वैष्णवी बता रही थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भक्त श्रीधर माता के पैरों में गिर गए। भंडारा संपन्न होने को था कि लेकिन पूर्ण व्यवस्था देखकर भैरवनाथ ने जान लिया कि बालिका में जरूर अलौकिक शक्तियां हैं, और आगे और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भंडारे में भैरवनाथ ने खीर पूड़ी की जगह मांस मदिरा का सेवन करने की बात की। तब श्रीधर ने इस पर असहमति जताई। भैरवनाथ को क्रोध आ गया।
कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, किंतु भैरवनाथ ने उसकी एक ना मानी और युद्ध शुरू हो गया। किंतु जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, कन्या वहां से त्रिकूट पर्वत की ओर भागी और उस कन्या रूपी वैष्णो देवी ने हनुमान को बुलाकर कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तपस्या करूंगी, तब तक तुम भैरवनाथ को उलझा के रखो। गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह खेल खेला। 9 महीनों तक ध्यान मग्न रहकर उनको असंख्य शक्तियां प्राप्त हुई। भैरव द्वारा उन्हें ढूंढ लेने पर उनकी साधना भंग हुई। जब भैरव ने उन्हें मारने की कोशिश की तो विवश होकर वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लिया। दरबार में पवित्र गुफा के द्वार पर देवी मां प्रकट हुई। देवी ने इतनी शक्ति के साथ भैरव का सिर धड़ से अलग किया कि उसकी खोपड़ी पवित्र गुफा से 3 किलोमीटर की दूरी पर भैरव घाटी नामक स्थान पर जा गिरी। माना जाता है कि इस प्राचीन गुफा के अंदर आज भी भैरव का शरीर मौजूद है। त्रिकुट पर वैष्णो मां ने भैरवनाथ का संहार किया तथा भैरव ने मरते समय क्षमा याचना की। देवी जानती थीं कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि भैरवनाथ को वरदान भी दिया और अपने से ऊंचा स्थान दिया। कहा कि जो मनुष्य मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। इसके बाद माता वैष्णो देवी ने अर्धकुंवारी के पास गर्भजून में एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। श्रद्धालुओं का मानना है कि जिस तरह से शिशु 9 मास तक गर्भ में रहता है, उसी प्रकार वैष्णो देवी ने यहाँ 9 मास तक कठिन तपस्या करी थी। इसीलिए इसका नाम गर्भजून पड़ा। गुफा को लेकर मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस गुफा में जाता है, उसे फिर गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। अगर मनुष्य गर्भ में आता भी है तो गर्भ में उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता है और उसका जन्म सुख एवं वैभव से भरा होता है। अर्धकुंवारी के पास ही नदी के किनारे माता की चरण पादुका देवी मां के पैरों के निशान हैं, जो आज तक उसी तरह विद्यमान है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। कहते हैं उस वक्त हनुमान जी मां की रक्षा के लिए मां वैष्णो देवी के साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर एक बाण चलाकर जलधारा को निकाला और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इससे स्नान करने से भक्तों की सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। एक बार माता ने पंडित श्रीधर को उसी कन्या वैष्णवी ने स्वर्ण में आकर गुफा के बारे में बताया और 3 पिंडियों के दर्शन कराए। पंडित श्रीधर त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। श्रीधर पंडित को मां वैष्णो के साक्षात दर्शन इसी गुफा के अंदर हुए। उन्होंने तय किया कि वह अपना सारा जीवन मां की सेवा करेंगे और पिंडियों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें 4 बेटों का वरदान व आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। क्यों पड़ा माता का अर्धकुमारी नाम? जब से त्रिकुटा को पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तब से देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे, उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। यहां राम कुटिया के पास गए और आहट से वैष्णवी की समाधि भंग हो गई। राम को समक्ष देख बहुत प्रसन्न हुई और उसने अनेक प्रकार से उनका महिमा सत्कार किया। श्री राम बोले, हे देवी, तुम कौन हो और इस तपस्या का कारण क्या है? कन्या ने उत्तर दिया, मैं पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा हूं और आपको ही पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता है। देवी त्रिकुटा ने जब कठोर तप का वास्ता दिया, तब श्री राम ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे तप का फल अवश्य मिलेगा, पर एक शर्त है कि जब मैं रावण पर विजय प्राप्त कर लंका से लौटते समय मैं भेष बदलकर आपके पास आऊंगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास वृद्ध साधु का भेष बनाकर पहुंचे और भोजन मांगा। त्रिकुटा ने उनको भोजन कराया और दक्षिणा भी दी, लेकिन उन्हें पहचान नहीं सकी।
तब भगवान ने खुद असली रूप में आकर परिचय देकर कहा, देवी, आप इस परीक्षा में सफल न हो पाई। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ईश्वर नहीं चाहता कि मैं इस अवतार में तुमसे विवाह करूं, किंतु मैं अपने वचन को पूर्ण करने के लिए कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। अब आइए जानते हैं मां वैष्णो देवी के जन्म की अद्भुत कथा। हिंदू महाकाव्य के अनुसार त्रेता युग में दक्षिण भारत के रामेश्वरम समुद्र तट पर एक गांव में रत्नाकर पंडित रहते थे। रत्नाकर शिवजी और मां आदि शक्ति के बड़े भक्त थे, पर उन्हें कोई संतान न थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा मां आदिशक्ति से संतान की गुहार लगाती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक मां की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन मां सुन ली। वह गर्भवती हुई तो एक रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूं, पर एक शर्त पर। मैं जो कुछ करना चाहूं रोकोगे नहीं। जब वह 9 वर्ष की हुई त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के मुताबिक रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 बरस की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटी बनाकर रहने लगी। श्री राम ने त्रिकुटा को कहा कि मेरे कलयुग में अवतार लेने तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। तब तक आप उत्तर भारत में स्थित माणिक पर्वत श्रृंखला पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। विष्णु का अंश होने, उनके वंश में पैदा होने और विष्णु पूजक होने के नाते सारा संसार तुम्हें मां वैष्णो के रूप में पूजेगा। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार में कमवारी बैठी है और अपने दरबार में आने वाले भक्त के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही है। मां वैष्णो देवी के दरबार में नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कई बार तो श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि पर्ची काउंटर से यात्रा पर्ची देना बंद करनी पड़ती है। इस वर्ष भी नवरात्रि में हर रोज लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु मां वैष्णो के दर्शन के लिए कटरा आते हैं। विभिन्न देशों से, विशेष रूप से नॉर्वे, स्वीडन और रूस से आयात किए गए फूलों का इस्तेमाल नवरात्रि उत्सव के लिए प्रमुख वैष्णो देवी मंदिर को सजाने के लिए किया जाता है। माता के पैर विशिष्ट रूप से सजाए गए फूलों से सुशोभित होते हैं, जो उनकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मां वैष्णो देवी की वो अलौकिक कथा, जो सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि श्रद्धा, चमत्कार और रहस्य का संगम है। त्रिकूट पर्वत की वो पावन गुफा, जहां तीनों देवियों महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी ने मिलकर लिया था माता वैष्णो का दिव्य स्वरूप, वहां हर भक्त को जो अनुभूति होती है उसे शब्दों में बांध पाना नामुमकिन है। बाणगंगा की कल धारा से लेकर अर्धकुमारी गुफा की तंग राहें, हर जगह मानो मां की कृपा बह रही हो। वो हनुमान जी जो रामकथा के नायक हैं, यहां माता की सेवा में उपस्थित होकर ये साबित करते हैं कि जहां भक्ति है वहां चमत्कार निश्चित है। और वो ब्राह्मण श्रीधर, जिसने अपने साधारण जीवन में असाधारण आशीर्वाद पाया, उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा कभी भी खाली नहीं जाती। माता के कुंवारी रहने का रहस्य हो या नवरात्रि में लगने वाले मेले का दिव्य माहौल, हर पहलू हमें यह एहसास कराता है कि वैष्णो देवी सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं बल्कि जीवित देवी का साक्षात दरबार है। यहां जो भी सच्चे मन से आता है खाली हाथ नहीं लौटता। कुछ को आशीर्वाद मिलता है, कुछ को समाधान और कुछ को अपनी ही आत्मा से मिलने का मौका। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र कथा का असली संदेश सिर्फ चमत्कारों तक सीमित नहीं है। ये कथा हमें सिखाती है धैर्य, भक्ति और आत्मविश्वास का असली अर्थ। माता ने राक्षसों का वध किया, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने शक्ति का प्रयोग किया, पर हमेशा धर्म और प्रेम के लिए। यही वो मूल्य हैं जो हर भक्त को अपने जीवन में उतारने चाहिए, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो सिर्फ माता से मांगता नहीं बल्कि उनके दिखाए रास्ते पर भी चलता है। इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन मां वैष्णो देवी की कृपा का सफर कभी खत्म नहीं होता। अगर ये कथा सुनकर आपके दिल में भी माता के दर्शन की इच्छा जाग उठी हो, तो समझ लीजिए मां ने बुलावा भेज दिया है। अब बस इंतजार है आपके कदमों के उठने का। वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि माता की कृपा
और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जय माता दी। और हाँ, अगर ऐसी ही रहस्यमयी और भक्तिमय कहानियों में आपकी रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि हर कथा, हर कहानी आपको ईश्वर के एक कदम और करीब लाएगी। जय माता दी।